हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट भूगोल एनसीईआरटी बेस्ड पर ये देखिए पाठ 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस पाठ से जुड़ा हुआ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके उत्तर को जानेंगे ताकि आप लोग इजीली जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं वो अपना नोट्स तैयार कर सकें। तो इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल के जनक या पिता फ्रेडरिक रेडजेल हैं। और अगला ये प्रश्न है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो व्यवस्थित भूगोल या आधुनिक भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं। और अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इरेटोस्थनीज ने किया। और अगला प्रश्न है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी को गोलाकार स्वरूप में सबसे पहले किसने माना। तो अरस्तु ने माना। और अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता कौन थे। फ्रेडरिक रेडजेल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और मानव की आर्थिक क्रियाओं के बीच या मध्य संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और अगला प्रश्न है, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है। तो विडाल डी लाब्लास को संभववाद का जनक कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद यानी कि रुको और जाओ जो निश्चयवाद है इसकी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। जी टेलर या ग्रिफिथ टेलर ने किया। और अगला प्रश्न है, मानव को प्रकृति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं प्रकृतिकरण प्रक्रिया। और अगला प्रश्न है, मानव भूतल की उपज है, यह किसने कहा है। कुमारी ए सैंपल ने कहा है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसमें देखिए जो मात्रात्मक क्रांति है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति का मतलब होता है कि पुरानी विचारधारा को त्याग कर एक नई या आधुनिक विचारधारा या वैज्ञानिक या सांख्यिकीय विचारधारा की तरफ आगे बढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्यन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो पर्यावरण और लोगों के बीच तालमेल की जो स्थिति है, देखिए मानव बुद्धिमत्ता भी वो तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से प्रमुख रूप से देखा जाए तो पर्यावरण और मनुष्य के बीच जो एक तालमेल की प्रक्रिया है वो इसमें है सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है या साधन नहीं है। तो भौगोलिक सूचना की अगर हम बात करें तो चंद्रमा से जो चट्टानी पदार्थों के नमूने मिले हैं वो भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है, क्योंकि यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र या प्राचीन महाकाव्य से भौगोलिक सूचना प्राप्त होती है। और अगला ये प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसमें देखिए द्वैधता पर आश्रित जो टॉपिक है ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। कोरोना विश्व के लिए जो भयंकर महामारी उत्पन्न हुई है इसमें लॉकडाउन की प्रक्रिया है जिसका आप सभी पालन करें, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं नागरिक भूगोल के वो अपना नोट्स इसके माध्यम से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।